नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे पहलवानों पर देवभूमि में दंगल। जी हाँ, तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ लगातार पहलवान गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और फिलहाल उनको जंतर मंतर से काफी लंबे समय से वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से भी उन्हें हटा दिया गया है। उसके बाद पहलवान हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने मेडल्स को गंगा में बहाने की ठानी। हालांकि उन्होंने मेडल को गंगा में नहीं बहाया, क्योंकि उससे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने उनसे कहा है कि जो भी मेडल्स हैं उनको गंगा में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि ये देश के मान और सम्मान की बात है। तो वहीं विनेश फोगाट की बात करें, बजरंग पूनिया की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, तो ये तमाम पहलवान जो है हरिद्वार पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसे में ये मेडल हमारे किस काम के हैं। विपक्षी दल भी अब कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहा है। विपक्षी दल का कहना है कि लगातार पहलवान मांग कर रहे हैं और इस पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और साथ ही साथ तो वही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के महेंद्र भट्ट ने कहा है कि ये मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में जो भी फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने और जंतर मंतर में उठाए जाने में गुस्साए पहलवान अपने मेडल गंगा में बहाने हरिद्वार पहुंचे। पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और साक्षी मलिक सहित कई पहलवानों का आरोप है कि सरकार ना तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार है और ना ही हमारी बात सुन रही है। ऐसे में देश के लिए जीते गए मेडल उनके किस काम के हैं, इसलिए वो अपने मेडल को गंगा में बहाने आए हैं। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत पहलवानों से मिलने मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक पहलवानों को समझाया, जिसके बाद उन्होंने पहलवानों को आश्वासन दिया कि ये पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए वार्ता करेंगे। नरेश टिकैत की बात मानने के बाद पहलवान करीब 1.25 घंटे के बाद वापस दिल्ली लौट गए। टाइम लिया और बच्चे पता नहीं क्या कदम उठा ले इस तरह का। यहाँ तो यहाँ आपात बैठक होकर हमें 2 ही घंटे में पता लगा, तो हम बड़े जल्दी में यहाँ से आए। बच्चों ने कोई नहीं पता, बच्चे इतनी तोहिन मान रहे। जो परसों की घटना है तो बहुत तोहिन है। या बातचीत होगी या मीटिंग होगी, रात को क्या होगी बातचीत। मीटिंग वहाँ से सोरम सर खा पंचायत है, वहाँ से मुझे किसान यूनियन की, तो किसानों के लिए हो बातचीत, वो खाप की होगी। जो महत्वपूर्ण निर्णय ले जाओ खाप के लिए जाओ। वहीं उत्तराखंड में भी अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा पर हमला बोला, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार कोर्ट के आदेश के बाद सभी के साथ सरकार न्याय करेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर पहलवानों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। न्यायालय में होता है तो न्यायालय पर प्रश्न खड़ा करने का काम कांग्रेस करती है। जो भी होगा सबके साथ न्याय होगा और जो न्यायालय निर्णय देगा उस निर्णय के आधार पर न्याय देना सरकार का कर्तव्य होता है। देश के लिए शर्मसार होने वाला दिन है। काले अक्षरों में शायद यह अध्याय लिखा जाएगा जब भी इतिहास लिखा जाएगा। पहले तो हम अपनी बेटियों के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए। उनका यौन उत्पीड़न एक व्यक्ति करता रहा, सिर्फ अपने पद और रसूख के बलबूते पर। उनको यौन उत्पीड़न या उनके शोषण से तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन उसके बाद उनको न्याय से भी जिस तरह से हम वंचित रख रहे हैं, जिस तरह से उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, अपने जीवन भर की कमाई जो उन्होंने खून पसीना बहाकर कमाया था। किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है देश के लिए स्वर्ण पदक जीत कर लाना। ये बच्चियां जब जीत कर आती थी तो हम ढेरों शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद के संदेश इनको भेजते थे। इनके संग फ़ोटो खिंचाने के लिए हम सब लालायित होते थे। हमारे सोशल मीडिया इनकी फ़ोटो और तस्वीरों और गोल्ड मेडल से पटी पड़ी होती थी। लेकिन आज एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी आखिर गलत हो सकती हैं? पूरी की पूरी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, ये सब जिस तरह से एक व्यक्ति के बचाव के लिए, और ये व्यक्ति का बचाव नहीं हो रहा है, ये अपनी दल की साख को बचाने की लड़ाई है।
तो मैं कहूँगा कि गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है कि जो उन बेटियों का जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, विदेश की धरती पर देश का नाम रोशन किया, तिरंगे को फहराया, और आज वो न्याय के लिए भटक रही हैं। और यहाँ तक कि जिस मेहनत के लिए, जिस मेडल के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, आज उनको कितनी हाथ होंगी वो कि वो मेडल बहाने की बात कर रही हैं। अरे आप जांच तो करें, उसको अरेस्ट करें, पोस्को लगा हुआ है और पोस्को में सीधा पहले अरेस्टिंग होती है। आपने उस खुले सांड की तरह उसको बाहर छोड़ रखा है कि आप उस व्यक्ति को जिस पर आरोप है ये कोई किसी को डराए और धमकाए और गवाह न तोड़े, लेकिन आपने तो खुली छूट दे रखी है। कुल मिलाकर देश के गौरव ये पहलवान आज इतना मजबूर हो गए हैं कि उन्हें अपने मेडल गंगा में बहाने पड़ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों केंद्र सरकार पहलवानों की मांग को नहीं मान रही है? क्या पहलवानों की मांग केंद्र सरकार मानेगी? क्या बीजेपी कोर्ट के आदेश का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से बच सकती है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो बात अभी यहीं पर अड़ी है कि आखिर पहलवानों को न्याय कब मिलेगा। अब ये सियासत दिल्ली से उत्तराखंड पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में जब पहलवान यहां पर अपना मेडल को गंगा में बहाने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त उन्हें नरेश टिकैत ने रोका और उसके बाद हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर वो मेडल्स फर्ज कीजिए कि गंगा में बहा दिए जाते तो देश के सम्मान का क्या होता? वो मेडल जिन्हें जीतकर देश के लिए ये पहलवान लेकर आए थे। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ फिलहाल नहीं है। विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ केडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीता विद्यार्थी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में सुनीता जी आपसे ही करना चाहूँगी, ये जो दिल्ली में राजनीति शुरू हुई, दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और अब इसकी आहट जो है वो उत्तराखंड में भी पहुंचने लगी है, हरिद्वार पहुंच गए पहलवान। सबसे पहले तो उस पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि फर्ज कीजिए कि अगर ये मेडल गंगा में बहा दिए जाते तो क्या होता? जी देखिए यशी जी, जिस प्रकार से ये पूरा मैटर जो है दिल्ली से हरिद्वार तक रुख किया है और काफी टाइम से जो है ये चल भी रहा है, तो ये पूरा मामला जो है देखिए ऑनरेबल कोर्ट में है और विवेचना इस पे चल रही है लगातार, और पूरा जो है इसमें कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। और जहां तक अगर खिलाड़ियों को जो हमारे देश का मान सम्मान है और जो उन्होंने अपनी मेहनत से मेडल जीते हैं, अगर उनको लगता है कि वो किसी काम के नहीं है और उनको बहा के ही न्याय मिलेगा, तो वो उनकी अपनी सोच है। इस पर हम लोग उनको किसी भी प्रकार से कोई राय नहीं दे सकते, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। उन्होंने देश के लिए मेडल लाए, उनका सम्मान जो है पूरे देश में किया गया। उनके हर तरीके से जो है जो सरकार कर सकती थी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें, उनका बाहें खोलकर सबने स्वागत किया और सब चीजें हुई। एक बात यहाँ पे यशी जी, जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही हैं और जो भी महिला वर्ग है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि 12-12 साल बाद उनको याद आता है कि हमारे साथ ये घटना हुई थी और अब हमें न्याय चाहिए। यहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है कि जब कानून है, कोर्ट है और जब नियम बने हुए हैं, तो आप उसपे तत्काल या कुछ समय तो होता है कि मेंटली व्यक्ति जो है प्रिपेयर होते हैं, थोड़ा अपने आप को संभालते हैं। ये चीजें सब समझ सकते हैं, हम सब लोग ह्यूमन है और हर व्यक्ति जो है इस बात को समझ सकता है। लेकिन इतने सालों बाद, और वो मैं तो बड़ी ताज्जुब में हूँ कि पहलवान होने के बाद अगर उनको इस प्रकार का कोई डर उनको लगा या उनको दिखाया गया या वो किसी डर के साए में चुप रही, तो ये बहुत बड़ी बुज़दिली है। उनको खुल के सामने आना चाहिए था और अपने लिए न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए थी। अगर उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, उनके साथ गलत हुआ, और ये चीजें जो है जिस प्रकार से अब वो आ रही हैं, आप यशी जी खुद सोचिए, सभी बुद्धिजीवी लोग हैं कि अगर इस तरीके से ये केसेस आएंगे तो कब तक महिलाएं लड़ेंगी?
और ठीक है, जो जो आरोपी है, हम तो सीधी बात कहते हैं कि अगर किसी ने ऐसे गलत कार्य किए हैं उनको सीधा सीधा भाई कार्रवाई की जाए, उन पे उनको गिरफ्तार करे, उनको जो भी उनका कानूनी, उनको कानून जो सजा देता है उनको दीजिए, और सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस प्रकार से महिला वर्ग को प्रताड़ित करते हैं या इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन आरोप सिद्ध होने के बाद ये सारे नियम बने हैं, और अगर पहले ही उनको ये लग रहा है कि हम ये प्रेशर करके मेडल बहाकर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मुझे कहा, आप बताइए कि क्या इससे न्याय मिलता है? ये तो सब चीजें पता है, आपने अपनी मेहनत से जीता है भाई, खून पसीना लगाते हैं खिलाड़ी अपने मैदान में, उसके बाद और किस हालत में वो खिलाड़ी इतना अंतरराष्ट्रीय लेवल का खिलाड़ी बनता है, ये सब चीजें हमारे सामने, बहुत मेहनत लगती है, माँ बाप के घर बिक गए, जमीनें बिक जाती हैं बच्चों अच्छी को बात है सेटल सुनीता करने जी में। कि आप इस बात को रियलाइज कर पा रही हैं। मैं आऊंगी आपके पास वापस। विपिन खन्ना जी, विपिन खन्ना, मैं आती हूँ, सबकी प्रतिक्रियाओं के बाद इस पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। विपिन खन्ना जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे संदर्भ में? देखिए यशी जी, मैं अभी सुन रहा था, हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बड़े लंबे भाषण दे रही थी कि उनका व्यक्तिगत निर्णय है। तो यशी जी, आप ये बताइए कि उनका मेडल व्यक्तिगत था या उनका वो सम्मान जो विदेश की धरती पे हुआ वो व्यक्तिगत था? तो उनका जो निर्णय है वो व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? ये देश का सम्मान है जो गंगा में बहाने वो जा रही थी। और मेरा मानना ये है कि गंगा में तो वो मेडल बहाने जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने तो उनका सम्मान पहले ही गंगा में विसर्जित कर दिया है। मेरा मानना है कि देखिए, पॉक्सो जब कानून लग जाता है किसी के ऊपर, देखिए एक आम आदमी के ऊपर अगर ये धारा लग जाती है ना, तो उसको जांच का समय नहीं मिलता है, पहले उसकी अरेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद उसको थाने में बिठाया जाता है, फिर उसको जेल भेज दिया जाता है, उसके बाद जांच और ट्रायल शुरू होता है, जमानती कार्रवाई शुरू होती है। तो ऐसा कौन सा इतना बड़ा जो है बाहुबली है ये व्यक्ति, जिसने इतना बड़ा शोषण किया है पहलवानों के साथ, और ये व्यक्ति अभी भी खुला छूटा हुआ है, खुले बैल की तरह घूम रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और मेरा तो मानना ये है कि वो केंद्रीय मंत्री कहाँ है जो संसद में चिल्ला रही थी, चिल्ला कर कह रही थी कि सोनिया गांधी माफी मांगो, देश से माफी मांगो, आपने महिलाओं का अपमान किया है। तो आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है, इनकी केंद्रीय मंत्री, तो ये इतना जो महिला सम्मान में वो जो संसद भवन में चिल्ला रही थी। देखिए ये घटना किसी आम, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो एक बाहुबली व्यक्ति है जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, दूसरी कार्रवाई कह रहा हूँ जिस पर ये आरोप है, और दूसरा जो हमारे देश का सम्मान बढ़ाने वाले जो पहलवान बेटियां हैं वो हैं उनके सामने। तो यही चीज अगर किसी आम इंसान के बीच में होती तो मुझे लगता है कि इतनी कार्रवाई में इतना टाइम लगता नहीं है, अब तक वो अरेस्ट हो गए, मुझे लगता है सजा भी हो गई होती। आपको पता है ये जो पॉक्सो एक्ट लगा था, ये जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद ये कानून अस्तित्व में आया था, और इस कानून में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, अगर कोई महिला किसी पर आरोप लगा देती है तो सबसे पहले वो अरेस्ट होता है। यहाँ अरेस्ट होने की तो बहुत दूर की बात है, उस व्यक्ति के ऊपर, उस बलात्कारी के ऊपर यहाँ सरकार ने कोई कार्रवाई तक नहीं करी, उसको पार्टी से बाहर तक नहीं किया, उसे अपने मतलब उसकी सदस्यता। विपिन जी, इस पर कल एक अपडेट आया है, वो आपने पढ़ा? पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हुई, इस पर आपने कुछ पढ़ा है कि वो जो लड़की थी वो नाबालिग नहीं थी? देखिए नाबालिग भले ही नहीं थी, लेकिन जो आरोप लगाया है, मैं यशी जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक आम इंसान मेरे जैसा या कोई भी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा आरोप लग जाता है तो क्या पुलिस पहले जांच करती है कि पहले अरेस्ट करती है? ठीक है, मेरा मानना है कि इस सबसे पॉइंट पहले पे अरेस्टिंग होती ठीक है, इस पॉइंट पे हम आगे बातचीत करेंगे। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। राजेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर? राजेंद्र जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। यशी, मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया भाजपा ने कि अगर कोई अपनी बेटी को कुश्ती के लिए या किसी खेल के लिए भेज रहा था तो आज वो सोचने को मजबूर है कि मैं भेजूं ना भेजूं। एक ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर इस स्तर की लड़कियों ने
हमारे देश की जो वो लड़कियां हैं जिन्होंने देश की ख्याति के लिए रात दिन मेहनत की, और उसके खिलाफ पुलिस ने एक नोटिस तक जारी नहीं किया कि पूछताछ की जा सके। ये बहुत शर्मनाक है। और यशी, ये सवाल क्या नाम किसी ब्रजभूषण शरण सिंह का नहीं है। ये सवाल है कि जब हम चाहते हैं कि हमारे देश की बेटियां बढ़ें, आगे आएं, हमारे देश की लड़कियां आईएएस टॉप कर रही हैं, हाई स्कूल इंटर में टॉप कर रही हैं, नीट और दूसरी परीक्षाओं में प्रथम स्थान पर अगर आज लड़कियां हैं, तो ये गंदी प्रवृत्ति के लोग ये उन बेटियों को हतोत्साहित करने का काम करते हैं। मैं ज्यादा बात ना कहते हुए, क्योंकि मैं इसे दूसरे दृष्टिकोण से भी देखता हूं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की गरीब घरों की लड़कियां जब अपने संसाधनों से, सीमित संसाधनों से और अपने परिवार के सहयोग से देश और विदेश में झंडे गाड़ती हैं, तो यही सरकार उनका गुणगान करती है और करना भी चाहिए। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि एक आदमी जिसका आपराधिक इतिहास रहा हो, जिस पर मोटरसाइकिल चोरी से लेकर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, टाड़ा, हत्या का प्रयास, अपहरण जैसे मुकदमे हो, उसे दिल्ली की पुलिस पूछताछ के लिए उसे पकड़ के नहीं लाई। और मुझे शर्म आ रही है आज कि ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट के उद्घाटन के लिए बाकायदा जो है निमंत्रण पत्र भेजा गया। एक अपराधी खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मुझे ऐसे पत्रकारिताओं पे भी शर्म आ रही जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। मैं भाई विपिन खन्ना जी की बात से सहमत हूँ कि जो है ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। गिरफ्तारी के बाद भी जांच हो सकती थी। अभी ऐसे कई प्रकरण सामने आए जिनमें लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। राजेंद्र जी, देखिए आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन पत्रकारिता पर जो आपने सवाल उठाया उस पर जरूर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम तो उसकी बाइट भी लेते हैं, हम आरोपी की भी बाइट लेते हैं, और अभी आरोपी यहाँ सिद्ध नहीं हुआ, और मुझे दोनों पक्षों से मतलब है। आरोपी बाइट कैसे, कांग्रेस बीजेपी से मतलब बाइट इन द सेंस कि हम उनसे माइक पे सवाल पूछ सकते हैं, बात नहीं है, सवाल पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली, ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। हमें सबका पक्ष सुनना है। अगर हमें पहलवानों का पक्ष सुनना है तो हमें ब्रजभूषण शरण सिंह की भी बात सुननी है। हम तो दोनों बातें सुनेंगे। पक्ष पुलिस सुनेगी, पत्रकारों की जिम्मेदारी नहीं है उसका पक्ष सुनने की। हमारी जिम्मेदारी भी राजेंद्र जी अब विपक्ष तय करेगा क्या? हम क्या किसी की भी राय नहीं ले सकते? हम क्या किसी से पूछ नहीं सकते? क्या हम उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते? देखिए, हमारा काम सवाल करना है, हमारा काम सवाल करना है। हम अगर विपक्ष से पूछेंगे, हम पक्ष से भी पूछेंगे, हम तो दोनों पहलुओं पे चलेंगे ना। हम सिर्फ एक सिक्के पर क्यों चलेंगे? आप एक सेकंड मेरी बात सुन। मैं पत्रकारों पर की गई टिप्पणी को वापस लेता हूँ। शुक्रिया। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ कि इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। पर पहलवानों ने पहले ही अनुरोध किया था कि कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति हमारे धरने में ना आए। उन्हें क्या कहा जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों द्वारा? ये एक जाति विशेष की लड़कियां, ये एक राज्य विशेष की लड़कियां। अभी कल ही एक बेटी को जो है दिल्ली में 20 बार वार करके मार दिया गया। किसी आदमी ने यशी उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। बिल्कुल, वो तो बहुत शर्मनाक था। शर्मनाक के साथ साथ जो लोग वहां मौजूद थे उनके लिए भी डूब मरने को जगह नहीं। बिल्कुल, किसी आदमी ने रोका तक नहीं उसे। समाज का पतन हो गया है यशी। आज अगर मेरी बेटी जॉब करती है तो मैं सोच रहा हूं कि उसे रात की शिफ्ट में भेजूं कि ना भेजूं। ये विचारणीय प्रश्न है और ये गूंगी बहरी सरकार चुप बैठी है। ठीक है राजेंद्र जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। मैं पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेती हूँ जरा, मैं उसके बाद विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। 164 के बयान के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बहुत डूब मरने लायक स्थिति है पुलिस और प्रशासन की। ठीक है, पीसी थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे संदर्भ पर? देखिए, हमें ये बात समझनी चाहिए कि नया भारत का निर्माण हो रहा है, जिस भारत में टैनी का बेटा भले किसानों को कुचल दे, कुछ नहीं होगा। सेंगर विधायक कुछ भी कर दे, कुछ नहीं होगा। कोई चिन्मयानंद मालिश करते हुए दिखाई दे, कुछ नहीं होगा। अंकिता हत्याकांड होगा, वीआईपी कुछ नहीं होगा। और
आगे किरण नेगी कुछ नहीं होगा। और मैं कभी आशा नहीं करता, जिस दिन हमारे देश की संसद का उद्घाटन हो रहा था और जंतर मंतर जो एक लोकतंत्र की आवाज का केंद्र है उसका ध्वस्तीकरण होते हुए जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि अब खामोश ही रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है कि जब उत्तराखंड की बेटी ये बोले, क्योंकि अभी अभी कालसी में एक केस हुआ था कि बच्चियों ने 8वीं पास की या जब वो 9वीं में गई तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ उस स्कूल में क्या क्या होता था, किस तरह से वहां का प्रिंसिपल हमकारी छेड़छाड़ करता था। और उसी तरह का केस यहाँ पे जो राष्ट्रीय लेवल में आया है उसको प्रोटेक्ट कर रही है उत्तराखंड की महिला। मेरे को शर्म आ रही है। मैं सलूट करता हूं खन्ना साहब को कि उन्होंने कानून संविधान को समझा और संविधान के अनुरूप ये बात कही कि हमें भी मालूम है कि आज कोई महिला ये बोल दे कि थपलियाल ने मेरे को जेस्चर किया, थोड़ा भी आंख से भी किया, तो मेरे को छोड़ा नहीं जाएगा। पहले मेरे बहुत कठोर कानून बनाया हुआ है महिलाओं के मामले में। और आज जब मैं देख रहा हूं कि बाराबंकी में वही व्यक्ति बड़ी जनसभा ले रहा है, आज ब्रिजभूषण की बहुत बड़ी जनसभा हुई और अयोध्या में संत बोल रहे हैं कि पोक्सो जो जिसमें ये इनको वो हुआ है पॉक्सो एक्ट, वो बदलना, पोक्सो एक्ट को बदलना पड़ेगा, वो बोल रहे हैं संत। और बहुत बड़े संत तो अब देश की संसद के अंदर भी घुस गए हैं। सब भले साउथ इंडियन संत हो, वो नॉर्थ इंडियन संत की मतलब बेकार है। अब उन संतों के सारे हमारी संसद चलेगी। लेकिन निश्चित रूप से मैडम, सुबह जब से ये लोगों को वापस गए अपने घरों में, अब पुलिस इनके पीछे पीछे ट्रैक करते हुए गई और उसके बाद जब ये कल हरिद्वार आए तो मैं भी हरिद्वार में था। मैंने सुबह कल, मेरे को नहीं मालूम था कि हरिद्वार आ रहे, मैंने सुबह ये कहा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को, मेरे फ्रेंड हैं, मैंने कहा भाई ऐसा है कि अगर तुम्हारे उनको अप्रोच है तो उनको बोलो कि देवभूमि में आ जाओ। देवभूमि में, देवताओं की भूमि में न्याय मिलता है। और मैं सरप्राइज हूं कि शाम को जब उस फल की पैड़ी में उन बेटियों के आंसू पड़े हैं ना, उनको बचाने वाले अगर बच जाएंगे तो मेरा नाम पीसी थपलियाल नहीं। हर की पैड़ी में, मेरे बद्रीनाथ के चरणों में इन बेटियों के आंसू पड़े हैं और मेरी महिलाएं उन आंसुओं को न देखते हुए उस ठीक है थपलियाल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। अरुण शर्मा जी का रुख कर, ठीक है थपलियाल जी मैं वापस आती हूँ। अरुण शर्मा जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये जो पूरा प्रकरण है दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक, इसे कैसे देख रहे हैं? यशी जी, लगभग 2 महीने से हम लगातार ये जो महिला पहलवान है इनकी घटनाओं से रूबरू हो रहे हैं। लगभग 2 महीने हो गए और अभी 3 दिन पहले वो हमने सर्वनाक वाकया भी देखा, बिल्कुल, कि जब साक्षी मलिक जैसी महिला पहलवान के ऊपर एक मुंह के ऊपर लिटा के, मुंह के ऊपर एक सिपाही का बूट था, जो भी हमने देखा है। वो तमाम फोटो मीडिया में वायरल हुई है, वो वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें किस तरह इनको घसीटा गया, किस तरह मारा गया। ठीक है, वो डिटेन करना उनका काम है फोर्स का, क्योंकि हम रोज देखते हैं कि जब कोई संसद में या विधानसभाओं में प्रदर्शन करता है तो पुलिस उसे डिटेन करती है, रोकती है, वो पुलिस का काम है, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है, अंदर किसी को जाने नहीं देते। अगर हमने कई बार धरने प्रदर्शन कवर किए हैं तो बाद में होता ये है कि बाकी लोग धरने पे बैठ जाते हैं और 4 या 5 को वार्ता के लिए बुला लिया जाता है, वार्ता कर ली जाती है। ये अक्सर होता है और इस बात से सारे लोग इत्तेफाक रखते होंगे। लेकिन इतना लंबा प्रकरण लटकाना, मुझे लगता है कि ये हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। बहुत लंबा लटक गया मामला और केवल एक आदमी के कारण। मैं ये नहीं कहता कि वो दोषी है या नहीं है, लेकिन हम क्योंकि पत्रकार हैं और जो आपने वो विरोध जताया राजवीर भाई की बात का, मैं भी उसमें शामिल था कि देखिए हमारा काम घटनाओं को कवर करना है। वो घटना किसके पक्ष में है या किसके विपक्ष में है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता।
वो जो सामने दिखेगा हमें वो लिखना है। अगर ब्रजभूषण सिंह कुछ कहेगा वो भी लिखना है, महिला पहलवान कुछ कहेंगी वो भी लिखना है, दिखाना है। और यही इतने दिन से चला आ रहा है, एक पक्षीय मामला नहीं हुआ। महिला, ना तो ब्रजभूषण सिंह का पक्ष लिया गया, ना महिला पहलवानों का पक्ष लिया गया। दोनों को मेरे ख्याल से बराबर स्पेस मिला है पूरे मीडिया के अंदर। और ये हमारे मीडिया की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है कि जहां कोई आरोप लगाने वाला है उसको भी उतना ही स्थान मिला है, और जिसके ऊपर आरोप है उसको भी उतना ही स्थान मिला है। देखिए, दूसरी चीज, ये तय करना कानून का काम है कि कौन दोषी है या कौन दोषी नहीं है, ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया केवल पक्ष दिखा रहा है। बेटियों ने रिपोर्ट लिखाई, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखेगी, वो कोर्ट चली गई। कोर्ट के आदेश पे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, 2 एफआईआर हुई जो मेरे संज्ञान में। और उसके बाद ये भी मामला आया कि वो पॉक्सो एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में ये पता लगा कि वो बालिग थी, वो लड़की बालिग थी, तो पॉक्सो एक्ट हट गया। देखिए, निश्चित तौर पर इतने दिनों तक ब्रजभूषण सिंह को कि पूछताछ के लिए बुलाया न जाना निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़े करता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर एक एमपी को इस कारण, क्योंकि कल ही मैं बयान देख रहा था ब्रजभूषण सिंह का, जिसने कहा कि उसका कार्यकाल पूरा हो गया है, अब वो अध्यक्ष नहीं है। जी यशी जी, देखिए, जितने भी यहाँ पे हमारे साथ में आज बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, और पूरे मैं तो कहती हूँ कि प्रत्येक पेरेंट्स और जितने भी लोग समाज में रहते हैं, लड़कियों के लिए जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति जो व्यवहार, दुर्व्यवहार और जो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, उनके लिए सभी लोग चिंतित हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाएगा। इसमें कोई दल, पक्ष, विपक्ष, ये सब करना मुझे लगता है बेवकूफी है। यहाँ पे बच्चियों के सम्मान की बात और बच्चियों के साथ जो यौन उत्पीड़न की घटनाएं पूरे देश में और विदेशों में हर जगह महिला वर्ग जिस प्रकार से ये चीजें हो रही हैं, ये शर्मनाक है। और ऐसी दुर्घटनाएं किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। इनको सुनीता जी, देखिए, उससे ज्यादा शर्मनाक ब्रजभूषण जी के बयान हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि आप लाख गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी वो मीडिया में कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। क्योंकि संवेदनाएं तो होनी ही चाहिए, सिंपैथी तो होनी ही चाहिए, इंसानियत तो होनी ही चाहिए, लेकिन वो ब्रजभूषण शरण सिंह में कहीं नजर नहीं आ रही। वो मीडिया के सामने आके इतनी ऊटपटांग बयानबाजी करते हैं जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने लायक है। देखिए, ऐसा है, आप लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया या जैसे भी जिस माध्यम से आपके पास उनके जो बयान आए, अगर वो गलत है तो वो गलत है, और अगर सही दिए होंगे तो सही है। बात यहाँ पे जिस प्रकार से संवेदनहीन चीजों की हो रही है, देखिए, ये हम लोग इस चीज पे क्यों अटक जाते हैं कि ये व्यक्ति विशेष है इसलिए ऐसा हुआ, तो इसलिए ऐसा हो जाना चाहिए। ये सबके लिए एक बराबर कानून है भैया, किसी गरीब बच्ची के साथ होता है। आप चुप रहिए, क्या बोला? नहीं, मुझे आपसे आपत्ति है, मुझे आपत्ति है। आप नहीं सिखाएंगे, आप यहाँ पे लॉयर बिठाते हैं ना, इस बात को प्रूफ करते हैं अपनी। आप यहाँ पे नागरिक के ऊपर ये आरोप लगता तो उसको पुलिस घसीट कर घर से लेके जाती। ऐसा नहीं होता है। आप ये ना कहिए कि एक समान कानून है, एक समान कानून नहीं है किसी के। ऐसा होता तो मेरी सांसद के लिए कानून अलग होता है, एक आम नागरिक के लिए कानून अलग होता है। क्या वो इतना बड़ा बाहुबली हो गया है कि मोदी सरकार, केंद्र सरकार उस पर हाथ डालने से डर रही है? क्या इतनी ज्यादा पंगु पुलिस हो चुकी है कि उसको पूछताछ के लिए बुलाने पर भी डर लग रहा है? आप एक मत करिए, गलत बयानबाजी मत करिए। राजनीति करना जिस दिन ये पुरुष प्रधान छोड़ देगा ना, उस दिन महिलाओं को न्याय मिलेगा। सुनीता जी, लेकिन मुझे आपकी एक बात से आपत्ति है। शुरुआत में आपने जिस तरीके से कहा कि वो गंगा में अगर मेडल बहाने जा रहे हैं तो वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, मुझे लगता है कि अगर आप इस पर राजनीति नहीं करना चाहती थी तो आपको इसके थोड़ा सा तो फेवर में या इस तरीके से बात कहनी चाहिए थी कि वो बुरी भी नहीं लगती। नहीं, बुरा लगने वाली इसमें बात नहीं है। हम भी खिलाड़ी रह चुके हैं, हमें भी वो मैं जानती हूँ ना मेडल की क्या कीमत है। भाई, एक बात बताइए,
वो ठीक है, मैंने आपको पहली बाइट में पूरा सम्मानित, मैंने एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला है कि आप उसको बोलिए कि नहीं जी आपने तो आरोपी जो आरोप लगाए गए उस व्यक्ति की आप प्रशंसा कर रही हैं। आप मेरी एक लाइन नहीं बोल सकती ऐसा, ना ही मैंने बच्चियों के लिए बोला। जब वो इतना दिल्ली में इतने महीनों से वहां स्ट्रगल कर रहे हैं और न्याय पाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पीड़ित है चाहे नहीं है, ये तो कोर्ट सिद्ध करेगा। लेकिन अगर आप मेडल बहा के आपको देखो ये चीजें, आऊंगी मैं राजेंद्र जी इसके बाद। अगर इनसे न्याय मिलता यशी जी तो फिर तो हर व्यक्ति यही करता। बात तो न्याय की है ना। अरे आपको न्याय दिलाना हम सबका काम है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, आपको भी दर्द है कहीं ना कहीं कि ऐसी चीजें महिलाओं के साथ ना हो, किसी भी व्यक्ति के साथ ना हो। लेकिन आरोप सिद्ध होने के बाद ही तो कोर्ट लेगा डिसीजन, बिना जांच के। या मैं ऑन द एयर बोलूं कि फलाने व्यक्ति ने जो है मुझे ये कर दिया, तो क्या उसको आप पहले गिरफ्तार करेंगे फिर जांच करेंगे? पूछताछ तो करेंगे ना सुनीता जी, की पूछताछ भी नहीं करेंगे? बिल्कुल सब करेंगे, जांच होगी। और मैं पर्सनली आपको बोल रही हूँ कि भाई अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो घसीट के लेके जाओ, चाहे वही उसको फांसी लगाओ। हम ये इस बात को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। राजेंद्र जी ठीक है, रुकिए सुनीता जी, राजेंद्र जी कट्टू कट बात करते हैं। राजेंद्र जी नहीं, देखो मेरी बहन जो सुनीता है उन्हें बुरा मत मानना प्लीज सुनीता। यानी आप एक बात बताओ, आरोप सिद्ध कब होंगे? पहले चार्ज फ्रेम होगा? नहीं होंगे ना। देखिए चौधरी जी बात इन्होंने कही कि पहले उनको घसीट के लेके जाना चाहिए था, फिर जांच होनी चाहिए। आप अपने तरीके से थोड़ी ना कानून चलाएंगे। नहीं, आप मुझे कहने, आप मुझे विपिन जी एक सेकंड के ऊपर अगर ये आरोप लगता तो सुनीता जी और विपिन जी थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए प्लीज। एक मिनट रुक जाओ यार। राजेंद्र जी, विपिन जी मैं आऊंगी, अभी आपको पूरा मौका देती हूँ मैं, रुक जाइए। राजेंद्र जी सुनीता जी, पहले ये मामला खेल मंत्रालय के सामने, खेल मंत्रालय ने इनकी बात को का संज्ञान लेते हुए एक कमेटी बनाई। कमेटी जो है ब्रजभूषण शरण सिंह जी के दबाव में जिसको उन्होंने चाहा वो उसमें शामिल हो। पहलवानों ने उस पर आपत्ति जताई और उस जो प्रोसीडिंग थी उस कमेटी की, उससे उन्होंने वॉकआउट। आप पूरी घटनाक्रम को समझ लीजिए। जब वो एक मिनट बीच में मत, हाँ आप बीच में आपको ये कोट कर रही हूँ। नहीं सुनिए एक बात, हम लोग क्या जानते हैं, आप क्या सही बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अगर आज एक लॉयर उनका यहाँ पे होता तो सारी बातें स्पष्ट होती। देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मत जाइए किसने क्या बोला। यशी जी के पास प्रूफ होंगे, प्रमाण होंगे, तभी उन्होंने इस पे डिबेट रखा है। और अगर लॉयर होता तो बात हो जाती। हमको तो देखिए हम सबका एक अभिप्राय है कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं आप घसीट के ले जाइए, फांसी लगाइए, सुन तो लो, आप पूरी बात को सुन लो। चीजें ये कोर्ट में विचाराधीन है। हम और आप क्या क्या यहाँ बोल के थोड़ी ना न्याय मिलता है। नहीं तो सुनीता जी आपके अकॉर्डिंगली हमें ये डिबेट करनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था और आपने मुझे कह दिया था कोर्ट में विचाराधीन है एंड दैट्स इट। मुझे ये डिबेट वहीं एंड कर देनी चाहिए। नहीं मुझे 20 सेकंड का समय दें। खन्ना जी की बात सुनिए ना कि भैया पहले उनको हमारी डिबेट का ये ऑल्टरनेट निकला है कि पहले उनको घसीटिए बाद में जांच करते रहिए। नहीं ऐसे नहीं, लेकिन पूछताछ तो होनी ही चाहिए थी। ठीक है रुके राजेंद्र जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद विपिन जी मैं आपके पास आती हूँ। करूं? जी बिल्कुल बोलिए। यशी पहले कमेटी बनी, कमेटी पे पहलवानों का ऐतराज हुआ। हाँ। खेल मंत्री ने उन्हें आमंत्रित किया कि भाई ऐसा है, आप बताओ किसे हम शामिल करें। उन्होंने 3 नाम दिए, वो 3 नाम शामिल नहीं किए। उसके बाद वो लोग जो है उन्होंने धमकी दी कि साहब या तो इसके खिलाफ कार्रवाई करो। उन्होंने पहले ये भी नहीं कहा कार्रवाई, उन्होंने कहा इस कमेटी को बनाने का लाभ जब है जब ब्रजभूषण शरण सिंह और कुश्ती संघ से इस्तीफा दे दें या इन्हें हटाया जाए। वो भी काम नहीं हुआ। उसके बाद जो है इन्होंने एक कमेटी उस दिन बनाई जब पहलवानों ने नोटिस दे दिया कि हम जंतर मंतर पे धरने पे बैठे। आनन फानन में कमेटी बनाई गई, उसमें पीटी उषा जी का बयान आया और पीटी उषा जी का जो बयान आ गया वो थोड़ा सा जो है वो पॉलिटिसाइज्ड हो गया। वहां पे तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोग गए धरना स्थल। अब सवाल यहाँ एक ही आ गया कि अगर मैं पीड़ित और मुझे किसी ने मारा और मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे न्याय तो मुझे भी मिलना चाहिए। या अगर कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी के हैं,
किसी और आम आदमी पार्टी के हैं या किसी भी XYZ पार्टी के लोग हैं, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है या वो किसी पीड़ित के साथ खड़े हैं, तो क्या आप उसे न्याय नहीं देंगे? यशी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अगर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी आप बात छोड़ दो, अगर ऐसी नामचीन बेटियों को इस देश में न्याय नहीं मिल रहा, तो मुझे और आपको न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। विपिन खन्ना जी, जी यशी जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए यशी जी, मेरा मानना है कि देश के अंदर जो कानून का राज था, मुझे लगता है अब सेंगोल राजा साहब के हाथ में आ गया, तो मुझे लगता है अब न्याय राजा साहब को करना है। कानून और चीजों की मुझे लगता है अब देश को जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है आप भी पत्रकारिता कुछ समय के लिए कर रही हैं, उसके बाद आपको भी पहले आदेश लेना पड़ेगा, उसके बाद पत्रकारिता करनी पड़ेगी। देखिए भारतीय अरे सुनीता जी सुन लीजिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो देश से वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, 1000 किसानों को। विपिन जी जनता पार्टी ने थोड़ा सा संवेदनशील होकर इस मुद्दे पर बातचीत करें। महिलाओं पर अत्याचार, ये बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी बनकर रह गई है। मेरी क्या जरूरत है फिर? आप लोग आपस में ही बहस कर लीजिए। विपिन जी, इतना संवेदनशील मुद्दा है। अरे संवेदनशील मुद्दा है तो आप ही की तो बात का जवाब दे रहा हूँ। अभी आप ही ने कहा कानून सबके लिए बराबर है, अभी आपने ही कहा कानून सबके लिए बराबर है, तो कानून सबके लिए बराबर कहाँ है? सवाल इसी बात का है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को पुलिस ने पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया, और जिस प्रकार से आप कह रही थी कि मैंने का घसीटते हुए, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक आम नागरिक के ऊपर अगर ये आरोप लग जाता तो पुलिस उसे घसीटते हुए घर से लेकर जाती और मुकदमा दर्ज करने के बाद पहले जेल भेजती, उसके बाद उसके ऊपर सुनवाई होती कि वो अपराधी है कि नहीं है। ये 2 महीने से जो बेटियां बैठी हुई है दिल्ली के जंतर मंतर पर, मैं समझता हूँ कि आपकी केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। अब तक वो सांसद, वो आरोपी अब तक भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा हुआ है, इन बेटियों को न्याय कौन देगा? लेने वाले जो लोग हैं, उनका अगर वो यहाँ बैठे होते तो आपको वो धारा समेत बता देते कि सुनीता जी मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। विपिन जी 1 सेकंड रुकिएगा जरा। सुनीता जी मुझे जवाब दीजिए कि क्या मेरे साथ, सपोज करिए मैं यहाँ पर मेरे साथ कुछ होता है और मैं जाकर कंप्लेन कराती हूँ, क्या जिसके खिलाफ मैं कंप्लेन कराऊंगी उससे पूछताछ नहीं की जाएगी? और अगर नहीं की जाती है तो फिर हमारे देश के कानून पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। यशी जी, क्या होता है, किसी के साथ भी कोई घटना हुई, वो अपना लिखित में एप्लीकेशन देकर जो भी प्रोसीजर होता है वो देता है और दोनों पक्षों को बुला के पूछताछ होती है। ये तो प्रोसीजर है। बाकी क्या लीगल है और कहाँ तक ये केस पहुंचा है, ये आम मारपीट का केस नहीं है, तो देखिए वही ये मात्र आम मारपीट का केस नहीं है जो दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर उनका समझौता करवाया जाता है, पूछताछ करी जाती है। विपिन जी 1 सेकंड रुकिएगा। उसी तभी तो ये कोर्ट में केस है भाई। अगर आम मारपीट का होता तो हम और आप चर्चा ना कर रहे होते। अभी आप क्यों फालतू में वो हल्की बातें कर रहे हैं इतने बड़े मुद्दे पे? हम सब चाहते हैं कि बच्चों को न्याय मिले। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर आपकी इजाजत होनी चाहिए। सुनीता जी, आपके हिसाब से इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना में बताइए। देखिए आरोप सिद्ध हो तो चाहे कोई भी हो, मैंने आपको बोला किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उनको उस अकॉर्डिंग सजा होनी चाहिए और लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। और अगर लड़कियों ने गलत किया तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए, आरोप सिद्ध होने के बाद ही तो होगा। बहन जी मेरी बात तो सुन लें आप। लड़कियां काट के फ्रिज में डाल दी, जब तक सारे टुकड़े नहीं मिले तब तक केस आगे नहीं प्रोसीड करता है। सुन तो लो, क्या बातें कर रहे हो आप मेरी बात सुन लो। 164 के बयान दर्ज हो चुके हैं। तभी तो कहा कि देखिए कोर्ट प्रोसीजर है। सुनीता जी जिस केस का जिक्र आप कर रही हैं उस केस में आरोपी को ले जाकर ही टुकड़े ढूंढे गए थे, अगर आपको ज्ञात हो तो। यशी मैं कह रहा हूँ 164 के बयान जो है उसके दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने नोटिस जारी नहीं किया। पीसी थपलियाल जी, राजेंद्र जी मैं इसके बाद आती हूँ, 1 सेकंड। पीसी थपलियाल जी
164 के बयान दर्ज होने के बाद कुश्ती संघ से उन्हें हटाया गया, डिसॉल्व की गई, हटाया नहीं उन्हें, भंग की गई, उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया। ये ऐसी मंशाएं हैं, ये ऐसे जो है बिंदु निकल के आ रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। ब्रजभूषण किसकी शरण में? भाजपा की और किसकी? और नहीं, सुनो, इसमें मैं एक बात कहना मैं चाहता नहीं था लेकिन मैं कहूंगा, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऐसी बिंदु है कि वो योगी जी का राइट हैंड है, और योगी जी और मोदी जी जो हैं उन्हें एक दूसरे की जरूरत है 2024 के चुनाव में, इसलिए कोई काम उसके खिलाफ नहीं होगा, ना गिरफ्तारी होगी ना जेल जाएगा। आप देख लीजिए। राजनीतिक और मैं धन्यवाद दूंगा यशी जी। नहीं राजेंद्र जी, लग तो ये भी रहा था कि अतीक अहमद का एनकाउंटर नहीं होगा, कहा तो ये भी जा रहा था कि अतीक अहमद का एनकाउंटर नहीं हो सकता, भले ही किसी ने भी गोली मारी हो, लेकिन आज अतीक अहमद का नामो निशान मिट चुका है। यशी, मैं तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इन्हें बुलाया नहीं, ब्रजभूषण जी को, और उनकी दिल्ली में एक बेटी को 20 बार चाकू से मारा गया। ऐसे महान देश के सेवक डीजीपी साहब को मेरा सादर प्रणाम। उनका दिल्ली में कमिश्नर होता है, कमिश्नर ही सही, कमिश्नर साहब को मेरे पास तो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, वरना मैं उन्हें मेडल भी दे देता। पीसी थपलियाल जी, ठीक है राजेंद्र जी, एक सेकंड रुकिएगा। पीसी थपलियाल जी, देखिए, जो कोई भी इस देश के बारे में जरा भी जिसको चिंता हो तो निश्चित रूप से देश में 2 भारत बन चुके हैं, और इन 2 भारतों को अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। आप देख भी रहे होंगे कि अब जितने लोग हैं मरी हुई कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं, हरदम क्या हुआ जी, कांग्रेस ने करा दिया। मैं बोल रहा था इन पहलवानों को कि पहले अपने पैसे कांग्रेसी लेबल लगाकर जो ये अंधभगत तुम्हें बदनाम कर रहे हैं। पहलवानों से मुलाकात की क्या? मेरी अरे मैडम, मैं बताया नहीं कि मैंने टिकैत जी से भी कल बात की सुबह, मैंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, मैंने नंबर लिए, इनके बंद थे नंबर। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से मैं उन लोगों के साथ संलग्न हूं, मेरे को टिकैत जी ने कहा कि जब हमारी ये पंचायत होगी वहां पे शामली में, वहां आना। मैं अब इन लड़कियों को बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें न्याय मिलेगा तो केवल कबिल्टा की काली के द्वार पे मिलेगा, बद्रीनाथ के द्वार पे मिलेगा। हमारी देवभूमि में अभी भी वो ताकत है। मैंने देखा था कि कुछ माफियों ने उत्तराखंड को अपने कब्जे में ले लिया था और वो ऐसे मरे आपस में, मिनट में मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने ये अभी डिक्लेयर कर दिया, आप नोट कर लेना कि जो कल हर की पैड़ी में उनके आंसू गिरे ना, आंसू, देखिए कोई ऐसा ही नहीं रोता, कोई ऐसा नकल। अगर कोई बोले एफआईआर, आपने बहुत सटीक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मेरे को नहीं मालूम था कि आप ऐसे इंसान से पूछ रहे हो जिसकी समझ के लिए केवल वकील चाहिए। हर आदमी समझता है इस देश का कि अगर एक एफआईआर होती है, स्पेशली महिलाओं के मामले में, क्योंकि महिलाओं की छेड़छाड़, रेप के जो भी अपराध होते हैं वो अकेले उसका साक्षी नहीं होता कोई, इसलिए ऐसा कड़ा कानून बना दिया है कि अगर एक महिला का लिखे, इसके लिए वकील लाना पड़ेगा बताने के लिए। क्या हम पढ़े लिखे लोग हैं? मतलब अगर महिला ने लिख दिया तो निश्चित रूप से उस अपराधी को घसीटते हुए लाया जाएगा। ये है क्योंकि महिला को सच माना जाता है। महिलाओं के लिए देखिए, वाकई महिलाओं के फेवर में तो कानून है ये, और इसका कई बारी नाजायज फायदा भी उठाया जाता है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन महिलाएं ज्यादातर सही होती हैं, ये भी हम जानते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं शर्मसार कर दिया। ठीक है थपलियाल जी, अब अरुण शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी इस पूरे मसले पर। ब्रजभूषण शरण सिंह किसकी शरण में है, ये तो सवाल लगातार बन ही रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जैसे कि ये पूछताछ को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है कि पूछताछ उनसे नहीं की गई, उनके बयानों की अगर बात करें तो कल भी उनके तेवर नरम तो कहीं नजर ही नहीं आए। डे 1 से टिल डेट अगर मैं उनको देखूं, उनके हाव भाव देखूं, उनका बॉडी लैंग्वेज देखूं, तो उसमें नरमी तो कहीं है ही नहीं। सुनाई नहीं दे रहा मुझे कुछ। कर दिया भाई, क्या बातें कर रही है? मेरे घर की महिलाएं तेरे से डिबेट कर रही है जो तुम यहाँ पे बात कर रही है। नहीं, मैं डिबेट कर रही हूँ। तुम कर रही हो बात यहाँ पे। मैं गुनहगार हूँ। कार में बैठ व्यक्तिगत बातें नहीं। पीसी थपलियाल जी, मर्यादा में रहकर प्लीज, मैं आपको 1000 बार टोक चुकी हूँ उस बात के लिए, प्लीज। मेरे घर की महिलाओं को क्यों लाइए? मेरे घर की महिलाओं को क्यों लाइए? जब यहाँ पे हो तो इनकी
बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी हूं मैं यहाँ पे। तेरे बकवास सुनने के लिए शर्म नहीं तेरे आती। बकवास सुनने के लिए हम यहाँ डिबेट की मर्यादा बना कर रखिए सुनीता जी। नहीं, मुझे ऐसे लोगों के साथ ना बिठाया करें। अरे तो अरे मेरे को महिलाओं के साथ ऋषि कपलिया जी और सुनीता जी को म्यूट कर दिया जाए प्लीज। बकवास करते हो, शर्मसार कर दिया। सुनीता जी यशी जी। यशी, मैं एक बात कहना चाहूँ। जी नहीं, किस तरीके ये पूछा जा रहा है। सुनीता जी उनका ऑडियो म्यूट था, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंची है और ना ही आपकी आवाज हम तक पहुंची है। शर्मसार कर दिया, क्या शर्मसार किया? ऊपर से बोल सुनीता जी 1 मिनट। यशी जी खिलाएंगे न्याय से जो लोगों को। मैं ब्रजभूषण बोल शरण रही हूँ सिंह अभी, जी, ठीक है सुनीता जी। जो है एक महिलाओं मिनट। को न्याय नहीं मिलता। जब इस सुनीता जी, तरीके के please लोग calm होते हैं, down। सुनीता जी शिक्षा वक्त की वाले कमी है लोग हमारे होते हैं। पास, समझने की पूरा कोशिश पूरा करें सुनीता टॉपिक जी। ही चेंज हो गया। कैसे बोल सकते हैं एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को कि शर्मसार कर दिया? क्या शर्मसार कर दिया भाई इन्हें थपलियाल जी म्यूट को? कर दो यार। यशी प्लीज। अनम्यूट कर दो। कब तक अनम्यूट करोगे महिलाओं को? सुनीता जी को महिलाओं तो उल्टी बात महिलाओं करते की हो आप। आवाज को तो बुलंद करने के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। सुनीता जी यशी, सुनीता जी यशी, आपसे एक मुझे सेकंड। मजबूरी में इस डिबेट को यही वाइंड अप करना पड़ेगा। सुनीता जी प्लीज, सुनीता जी हमारे पास वक्त की कमी है, समझने की कोशिश करिए। राजेंद्र जी यशी जी, आप की शर्म मुझे आती है ना? यशी, मुझे सबसे ज्यादा गाड़ी में दुख इस बैठिए, बात ये का करिए, हुआ। वो करिए, प्लीज क्या सुनीता मतलब? ऋषि बहन जी, कपिला जी मैं आपको 1000 बार कह चुकी हूँ कि आप इस तरीके की बात ना किया करिए, डिबेट पे मर्यादा में रहकर बातचीत किया करिए। किसी भी महिलाओं की भावना, किसी भी महिला की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए। राजेंद्र जी फटाफट आप अपनी बात को पूरा करिए। मैं यशी, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने जो बयान दिया कि वहां धरना स्थल पे मैं अपने शर्म लोगों नहीं को आती भेज है। दूंगा, मैं अपनी जाति के लोगों को भेज दूंगा, ये बहुत घटिया उनका आचरण। और इस बयान के आधार पर मुझे ठीक पूरा है यकीन है राजेंद्र कि जी, वो चूंकि दोषी है। वक्त की हमारे पास कमी, मैं माफी चाहूंगी और अरुण जी आपसे विशेष तौर पे मैं माफी चाहूंगी। हमारे पास चूंकि वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे पहलवानों का। देवभूमि में दंगल जिस तरीके से देखने को मिला, हरिद्वार पहुंचे पहलवान, यहाँ पर वो अपने मेडल को विसर्जित करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि इसके लिए उनको नरेश टिकैत ने रोका है, उन्होंने कल अपने मेडल विसर्जित नहीं किए। लेकिन जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है, हालांकि अभी तक उनका ये कहना है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। ऐसे में ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट का क्या फैसला होता है ये देखना होगा।